नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलवर मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रकबर खान हुजूमी तशद्दुद मामले में नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरक्षक दल का हेड है नवल किशोर। 3 साल बाद पुलिस ने कसूरवार 3 साल बाद आपको बता दें, पुलिस ने कसूरवार को गिरफ्तार किया है। सितंबर 2018 में रकबर खान को गौरक्षकों ने मारा था। रकबर खान ने इस हमले में अपना दम तोड़ दिया था। परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। काफी अहम खबर अलवर मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। रकबर खान हुजूमी तशद्दुद मामले में नवल किशोर की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवल किशोर गौरक्षक दल के हेड है। 3 साल बाद पुलिस ने कसूरवारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार गिरफ्तार हो चुके हैं। इन चारों के खिलाफ पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें, पूरा मामला 2018 जुलाई का है, जब रकबर खान और उनके दोस्त पर गौरक्षक के दल ने हमला कर दिया था और इस हमले में रकबर खान की हत्या कर दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था। इसी मामले में इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवल किशोर गौरक्षक दल का हेड है। वहीं परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में 3 साल बाद, मजीद क्या कुछ तफसीलात? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही बड़ा मामला था पूरे राजस्थान में। अगर देखा जाए तो मुनज़्ज़ा जो पहलू खां मॉब लिंचिंग वाला मामला हुआ था, उसके बाद में रकबर खान का मामला सामने आया था। और रकबर खान वाले मामले में जो गौरक्षक दल है उसने बहुत एक्टिव जो है रोल दिखाया था। उस दौरान से ही लेकर के नई सरकार यहाँ पर बदल गई। नवल किशोर शर्मा जो है इसमें मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। 3 साल से उनको दोषी मानते हुए भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब पूरे मामले में जब तफ्तीश की गई है, जो पुलिस ने नवल जो किशोर के खिलाफ 173/8 में जो उनकी लिए एक इन्वेस्टिगेशन थी वो पेंडिंग रखी हुई थी, उसे कंप्लीट करने के बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में यह आगे एक तरह से देखा जाए सरकार एक्टिव हो रही है और कुछ जल्दी ही कुछ बेहतर नतीजे सामने आने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि पहले परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार को गिरफ्तार कर लिया था। वो लोग पुलिस की हिरासत में है। उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है, पूरे उनकी पेशी भी हो चुकी है कोर्ट में मामले को लेकर के। लेकिन अब जब नवल किशोर शर्मा की गिरफ्तारी हुई है तो मॉब लिंचिंग के जो मामला राजस्थान में सामने आए थे, उनमें एक उम्मीद जगी है कि जल्दी इंसाफ होगा। और जो राजस्थान सरकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर सत्ता में आने से पहले दावे और वादे कर रही थी कि हम राजस्थान में हुकूमत में आएंगे तो ऐसे लोगों को जो कि कसूरवार है इस तरह के मामलात के, उनको जल्दी ही सजा दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान की, वो इस सिमत आगे बढ़ रही है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। और अरबाज, जो रकबर खान के अहले खाना है, उनका क्या कहना है इन गिरफ्तारियों पर? देखिए, रकबर खान के अहले खाना की तरफ से बहुत ज्यादा लोग सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटीरियर के और देहात के लोग हैं। वो अपनी जिंदगी को एक तरह से रूटीन पर ला चुके हैं। अब वो बहुत ज्यादा शहर की तरफ, अदालतों की तरफ भी नहीं आते हैं। कुछ समाजी तंजीम है जो उनके परिवार के जो बेदार और पढ़े लिखे लोग हैं, इनको साथ में लेकर के अलवर पहुंचते हैं और वही आकर के इस मामले में अपनी तरफ से पैरवी करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो रकबर खान है उसकी तरफ से अपनी बात रखी जाए, मजबूती से उसकी पैरवी की जाए। लेकिन जो ज्यादातर उनके परिवार के जो लोग हैं, अहले खाना है, वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, खेती है, किसानी है, उसमें मशगूल है। जी मुनज़्ज़र। अरबाज, बेहद शुक्रिया।